गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी में वो है प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो प्लेनर ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो एक ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कब बोलेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो डेफिनेशन बोलता है वो क्या है, ए ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर इफ it can be drawn in a plane such that no two edges intersect each other except at vertices। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, a graph is said to be planar if it can be drawn in a plane such that के लिए है no two edges of it intersect each other except at vertices। ठीक है, तो ये ग्राफ का डेफिनेशन है। बहुत सारे डेफिनेशन है प्लेनर ग्राफ के, जैसे वो एम्बेडिंग के बारे में बोलेगा, प्लेनर एम्बेडिंग समथिंग, लेकिन ये बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। तो हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाना। बुक्स में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वे में डिफरेंट वेराइटीज़ डेफिनेशन दिए होंगे। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, एक ग्राफ को प्लेनर तब बोलेंगे जब हम उसको किसी प्लेन में ड्रॉ कर पाए। जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये 2 डायमेंशन प्लेन है, इसमें हम इसको इस तरह ड्रॉ कर पाएँ कि कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे एक्सेप्ट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे इंटरसेक्शन अलाउ है क्योंकि वहाँ पे तो वो मीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम आपसे बोलें कि क्या ये ग्राफ प्लेनर है, जैसे हम नाम दे दें कि ये V1 है, ये V2 है, V3 वर्टेक्स है, ये V4 वर्टेक्स है, तो आप बोलिएगा प्लेनर है। क्यों? क्योंकि कोई भी एज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम ये बना दें, ठीक है, क्या ये प्लेनर है, तो आप बोलिएगा ये भी प्लेनर है क्योंकि ये कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी में बना दें एक और एज ऐसे, तो क्या प्लेनर है? यस, अभी भी ये प्लेनर है। लेकिन अगर हम एक एज अब ऐसे बना दें तब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये प्लेनर है कि नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि एजेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप कोई सर्किट बना रहे हैं तो वायर टच कर रहा हो, मतलब जंक्शन है, वो आपको ऐसे दिखेगा, ये यहाँ पे जंक्शन है। लेकिन अगर ये 2 डायमेंशन प्लेन है और वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, जैसे ऐसे है, तो इसको दिखाने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कन्वेंशन ऐसा है कि अगर एक दूसरे को टच करते हो, तो अगर हम डिजिटल की बात करें तो वहाँ पे हम जंक्शन लगा देते हैं, समथिंग लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो एजेस हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये इंटरसेक्ट ऐसे एक क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम चाहें तो इसका हम एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। आइसोमॉर्फिक में जो दिखने में सेम हो, ठीक है ना। तो अगर हम ये ग्राफ G1 है और ये G2 है तो दोनों सेम ही है, दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्राफ। क्या है, बस इनको ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है कि एजेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने में लग रहा होगा कि एजेस दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ कैसे चेक करेंगे, देखिए V1 V2, ये V3 है, ये V4 है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे वर्टेक्स। कैसे हम बोलेंगे कि ये इसका आइसोमॉर्फिक है, तो वर्टेक्स कितने हो गए, आइसोमॉर्फिक हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं, यहाँ भी 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 3, ये 3, ये 3, ये 3, मतलब चारों वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 3 3। यहाँ पे हम चेक करेंगे, 3 3 3 3। ठीक है, V1 जो है V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टेड से V1 V2 के साथ कनेक्टेड है। V1 जो है V4 के साथ कनेक्टेड है, V1 जो है V4 के साथ कनेक्टेड है। V2 जो V3 के साथ V2 जो है V3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है।
यहाँ भी V2 जो है V3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो आप ये मिला लीजिए, देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन, जब हम फंक्शन देखेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे। इसीलिए हम पहले ही बोलते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स है ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे का इंटरकनेक्शन है, ठीक है। तो अब एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में आप जब सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, जैसे ग्राफ थ्योरी हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अलग पोर्शन जैसे रिलेशन हो गए, फंक्शंस हो गए, कैलकुलस हो गया, तो क्या है ना कि उनका आइडिया यहाँ पे काम आएगा, इधर का आइडिया कुछ उधर काम आएगा, तो फिर आपका ना मतलब क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ों को? ठीक। जैसे कि आप देखिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चैप्टर है न्यूरल नेटवर्क, वो कहाँ से आया है? वो बायोलॉजी का है, ठीक है। तो जिसको बायोलॉजी पहले से पढ़ा होगा, लाइफ साइंस, उसको आसानी होगी सॉल्व करने में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने में। सिमिलरली यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन की। लेकिन हम लोग फिर वापस लौटते हैं प्लैनेटरी पे। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम ही है, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग है। लेकिन यहाँ पे कोई एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? प्लेनर ग्राफ, ठीक है, क्लियर। लेकिन कुछ ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप कुछ भी कर लें, आप उसको जैसे ये, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम एजेस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मैनुअली, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एनी एल्गोरिथम। तो ये जो है एज, इसको हम अगर बाहर निकालें तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो एज है इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो एज है इसका कोई तरीका नहीं है कि हम इसको मिला दें विदाउट कटिंग दिस एज। दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस एज। तो आप कुछ भी कर लें, इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ये जो ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका नॉन प्लेनर ग्राफ, ठीक है। तो कभी कभी जो नेट में क्वेश्चंस आते हैं, गेट में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप मैनुअली देख के बता सकते हैं कि वो क्या है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। लेकिन ड्रॉ करने का जो तरीका है ये काफ़ी लेंदी है। आप किसी ग्राफ को ड्रॉ करके बताएं कि वो समथिंग ये है, तो उसके लिए यूलर्स एक फार्मूला दिए हुए हैं जिसको हम लोग यूलर्स फार्मूला बोलते हैं प्लेनरिटी के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको इन दोनों ग्राफ पे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका आइसोमॉर्फिक है, तो इसको मिटा दें हम लोग इसी को, ठीक है। वो फार्मूला बोलता है v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, वेयर v इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, e इज नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, f इज नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। तो जो ग्राफ इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो वो क्या कहलाएंगे? प्लेनर ग्राफ। और ये फार्मूला क्या कहलाता है? यूलर्स फार्मूला। तो हम चेक करें, इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 वर्टेक्स हैं। एजेस कितने हैं? 4 1 5 और 6। एफ क्या है? रीजन्स। रीजन्स मतलब क्लोज्ड एरिया को आप रीजन बोलते हैं। तो एक रीजन ये हो गया R1, एक हो गया R2, एक हो गया R3, और चौथा ये ओपन रीजन बाहर वाले के लिए ये लिया जाता है ऑलवेज, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी काम आएगा रीजन का कंसेप्ट। नाउ तो कितने रीजन हो गए? 4 इक्वल टू 2। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा? 8 माइनस 6, 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वालिटी है सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है प्लेनर, ठीक है। नाउ अगर हम ऐसे करें, ठीक है, आप ज़रा बताइए ये ग्राफ प्लेनर है कि नहीं? तो आप कैसे फिर फार्मूला में पुट करेंगे? v कितना है? 3, e कितना है? 3, रीजन्स कितने हो गए? 1 और 2 इक्वल टू 2। तो ये दोनों कैंसिल, 2 इक्वल टू 2 मतलब रीजन, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी फार्मूला है जिससे हम किसी ग्राफ के प्लेनिटी को चेक कर सकते हैं।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी किसी बुक में आपको यहाँ एफ के बदले आर लिखा मिलेगा फॉर रीज़न, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एफ से डिनोट करे, आर से डिनोट करे, वट एवर इट इज, ये चलेगा। ठीक है। नाउ जब आप नॉन प्लेनर ग्राफ की बात करेंगे तो ऑलवेज ये मेंशन होगा कि पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्लेनरिटी। इसलिए आप मान के चलेंगे कि किसी भी प्लेनर ग्राफ में, ठीक है, सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, हम लोग बोले थे पैरेलल को ऐसे डिनोट करेंगे, पैरेलल एजेस, ये आप अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि ये ग्राफ के प्लेनरिटी पे कोई फर्क नहीं डालता। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये, ठीक है, ये क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल एजेस हैं। अब आप देखिए, अगर हम इस फार्मूला में पुट करें v माइनस e प्लस एफ इक्वल टू 2, तो हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, 4, हाउ मेनी एजेस आर देयर, 1 2 3 4 1 5, और रीजन कितने होंगे, 1 2 और एक आउटर रीजन 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 3 7 5 2, 2 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई है। अब हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा दिए सपोज। अब ये सेल्फ लूप क्या करेगा, ये एक रीजन को बढ़ा देगा, लेकिन साथ में एक रीजन बढ़ा तो एक एज भी बढ़ा, और दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, एक पॉजिटिव की तरफ और दूसरा नेगेटिव की तरफ। सिमिलरली अगर आप एक पैरेलल एजेस और जो, ये पैरेलल एजेस है, दिखने में ऐसा दिख रहा है, बना ही दें, ये पैरेलल एज है, तो अगेन क्या हुआ, एक रीजन और बढ़ गया, लेकिन साथ में एक प्लस बढ़ा तो एक माइनस भी बढ़ गया। इसीलिए पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्लेनरिटी ऑफ द ग्राफ। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको प्लेनर ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या है, यूलर्स फार्मूला। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ओके।